जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रोग प्रश्न कुंडली में चौथे भाव के बारे में। आज हम बात करेंगे रोग प्रश्न कुंडली के 7वें भाव के बारे में कि 7वें भाव से हम रोग को कैसे देखेंगे। जो हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं उसमें 7वें भाव से रोग को कैसे देखेंगे। यदि 7वां भाव हमारा चर राशि का हो, चर राशि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या मकर राशि का हो और शुभ प्रभाव में हो, 7वां भाव चर राशि का हो और शुभ प्रभाव में हो, तो जातक का जो रोग है, प्रश्नकर्ता का रोग जल्दी ठीक हो जाता है यदि ऐसी स्थिति हो। यदि इससे विपरीत स्थिति हो, अशुभ प्रभाव में हो, 7वां भाव चर राशि का 7वां भाव यदि अशुभ प्रभाव में हो तो रोग जल्दी ठीक होने का संकेत नहीं मिलता। हमें रोग को समय लगेगा ठीक होने में। इसी प्रकार स्थिर राशियों में हम देखेंगे, स्थिर राशियों में यदि 7वां भाव पाप प्रभाव में हो, 7वें भाव में जो स्थिर राशि हैं 2, 5, 8, 11 वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यदि यह पाप प्रभाव में हो, स्थिर राशियां पाप प्रभाव में हो, जैसे पाप प्रभाव में होने से इनका जो रोग होगा गंभीर होगा, स्थिर होने की वजह से ये लंबा होगा। रोग गंभीर होगा और लंबा होगा। एक स्थिति इसमें ठीक है, यदि शुभ ग्रह की राशि पाप प्रभाव में कम हो, शुभ प्रभाव में हो, तो रोग लंबा तो होगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति खाली एक ही राशि की बनती है, वो है वृषभ राशि। यदि सप्तम भाव में वृषभ राशि हो और वो शुभ प्रभाव में हो तो रोग लंबा होने के बावजूद भी रोगी ठीक हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द्विष भाव राशि के बारे में। द्विष भाव राशि आप जानते हैं 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु, मीन। यदि इन राशियों में 7वां भाव पीड़ित हो, 7वें भाव में इनमें से कोई भी राशि हो और वो भाव पीड़ित हो, तो जो रोगी सोच रहा है, प्रश्नकर्ता सोच रहा है, वो रोग नहीं होगा, रोग कुछ और होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगर पाप प्रभाव में पाप पीड़ित है तो ऐसी स्थिति हम जान सकते हैं। 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी यदि एक ही ग्रह बन जाए, यह स्थिति 2 बार बनती है, या तो बुध की बनेगी या गुरु ग्रह की बनेगी। तो ऐसी स्थिति होने पर ग्रह स्वामी पीड़ित हो, जो 7वें भाव का स्वामी है वो पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तो रोग गंभीर होगा। चाहे वो बुध ग्रह हो या गुरु ग्रह हो, यदि वह पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, तो होने वाला रोग गंभीर होगा, ये हमें समझ लेना चाहिए। कुछ स्थितियों में वो रोग ठीक हो सकता है यदि उनके ऊपर शुभ प्रभाव ज्यादा हो, पाप प्रभाव ना के बराबर हो और शुभ प्रभाव ज्यादा हो, तो ऐसा रोग ठीक भी हो जाता है। तो यह भी हम समझ सकते हैं कि गंभीर रोग होने के बावजूद शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से सप्तम भाव पर रोग ठीक भी हो जाता है, समय लगता है। इसके बाद अगली हम बात करते हैं, यदि सप्तम भाव पर वक्री ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, सप्तम भाव पर वक्री ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, तो जो रोग हम ठीक करवा चुके हैं, जिसका इलाज करवा चुके हैं, वो रोग दोबारा हो सकता है। ऐसा संशय बना रहता है कि वो रोग दोबारा हो सकता है, क्योंकि ग्रह वक्री है, वक्री ग्रह का प्रभाव आने से यह स्थिति बनती है। यदि एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जिसमें सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, तब हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे सप्तमेश की क्या पोजीशन है। सप्तम भाव शुभ प्रभाव में है या पाप प्रभाव में है, उसके अलावा सप्तमेश की क्या पोजीशन है। यदि सप्तमेश शुभ प्रभाव में है तो रोगी जल्दी ठीक हो जाएगा, प्रश्नकर्ता जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश पाप पीड़ित है, 6, 8, 12 में बैठ गया या नीच हो गया, अस्त हो गया, निर्बल हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, रोग लंबा हो सकता है, यह हमें समझ लेना चाहिए। तो आज हमने बात की सप्तम भाव से रोग के बारे में कि रोग कैसे देखते हैं, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सप्तम रोग प्रश्न कुंडली के सप्तम भाव में
जो ग्रह बैठा है उसका रोग से क्या संबंध है, उससे हम क्या समझेंगे कि वो हमें क्या रोग दे सकता है। जो ग्रह उस कुंडली में बैठा है सप्तम भाव में, उससे हम रोग को देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।